जब आप लोग सर्विस एंट्री का एसएसबी देने जाएंगे, उसमें जब आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट होगा तो उसमें सर्विस एंट्री से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वही क्वेश्चंस यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बाय द वे, मोस्ट ऑफ द थिंग्स का आपको ऑलरेडी पता भी होता है, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज अभी कमिंग मंथ्स में आपका एसएसबी शेड्यूल्ड है, चाहे आप ईसीसी एंट्री की बात करें, एसयू या पीसीएसएल एंट्री की बात करें। तो इसलिए यहाँ पे हम कुछ सर्विस एंट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं एसएसबी में, पर्सनल इंटरव्यू में, उनकी यहाँ पे चर्चा करेंगे सो दैट के मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे सर्विस एंट्री के जो कैंडिडेट्स हैं उनको हेल्प यहाँ पे मिले। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं, ये बेसिक क्वेश्चंस है, ये कोई हाई फाई क्वेश्चंस नहीं होंगे, बट इट विल एक्ट एज ए रिमाइंडर फॉर यू। अदरवाइज क्या होता है, लास्ट मोमेंट पे आपको जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर वहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू रिकलेक्ट द आंसर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी? सर्विस बिफोर सेल्फ, अपने से आगे सर्विस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद में जैसे न्यूली अभी अपॉइंटेड आप देख सकते हैं कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब जो हैं नए सीओएस बने हैं। और सीडीएस प्रेजेंटली कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने कैंडिडेट्स को पता है। उसके बाद में आपको हिस्ट्री से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो आपको ज्वाइन करना है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, या फिर आर्मी कैडेट कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। उसके साथ में ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडियन आर्मी कब एस्टेब्लिश हुआ था। इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1895। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट रैंक इन इंडियन आर्मी क्या है, फील्ड मार्शल 5 स्टार रैंकिंग है। ठीक है, अभी तक 2 ही फील्ड मार्शल्स हुए हैं आर्मी में। उन दोनों ऑफिसर्स के नाम क्या हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं आपके कितनी अवेयरनेस है आपको। ठीक है, और नॉर्मल जनरल रैंक के जो 4 स्टार ऑफिसर्स होते हैं वो चीफ होते हैं ट्राई फोर्सेस के। ठीक है, हाउ मैनी इन्फेंट्री रेजिमेंट्स आर देयर इन द इंडियन आर्मी? तो इंडियन आर्मी की 27 इन्फेंट्री रेजिमेंट है। और आपको लग रहा होगा कि ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, इसका क्या पर्पस है एसएसबी इंटरव्यू से। तो मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, जब आप एसएसबी इंटरव्यू में बोलते हैं ना, सर इट इज़ माई ड्रीम टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू क्रॉस चेक, योर इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल गेट टू सी के वेदर दिस पर्सन इज लाइंग और इट इज टेलिंग द ट्रुथ। बिकॉज आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली उस चीज़ के बारे में आपके पास ज़्यादा जानकारी होगी। तो इसीलिए वो कैसे चेक करते हैं कि इसको इंटरेस्ट है रियल में, या फिर जस्ट एक जवान से ऑफिसर बनने का मौका मिला है तो ये सोच रहा है कि मेरा जुगाड़ हो जाए, या फिर वो इंटेंशन है, तो उसे ये लोग क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, तो क्रॉस चेक करने के लिए दे विल आस्क यू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द, जैसे अगर आप बोलेंगे सर आई वांट टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन इन्फेंट्री, तो वो पूछेगा कितनी रेजिमेंट्स है। तो इफ़ यू आर अवेयर के सर 27 रेजिमेंट्स हैं, तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर के आगे अच्छा इंप्रेशन रहा, अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे एंड आपके रिकमेंड होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये चीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद नेम द 5 ब्रांचेज ऑफ इंडियन आर्मी। इन्फेंट्री हो गया, आर्मर्ड हो गया, आर्टिलरी हो गया, इंजीनियर और सिग्नल्स, ये 5 मेन ब्रांचेज है इंडियन आर्मी में। उसके बाद विच इज़ द ओल्डेस्ट रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी? तो मद्रास रेजिमेंट जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था 1758 में। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पैरा स्पेशल फोर्सेज इन इंडियन आर्मी? तो मेनली आपको पता है स्पेशल ऑपरेशंस के लिए, काउंटर टेररिज्म के लिए एंड अनकन्वेंशनल वॉरफेयर। अब आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय अनकन्वेंशनल वॉरफेयर? तो नॉर्मली तो कन्वेंशनल वॉरफेयर क्या होता है कि जो नॉर्मल जंग जब छिड़ जाए उस टाइम लड़ रहे हैं, बट जो हमारी पैरा एसएफ फोर्सेज हैं तो वो क्या करती हैं, कभी कैमोफ्लेज लेके ऑपरेशंस कंडक्ट करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे, दैट इज अनकन्वेंशनल वॉरफेयर। ठीक है, सो इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी तो आपको इन माइन्यूट चीज़ों का पूरा एग्जैक्ट पता होना चाहिए। उसमें ऐसा ना हो जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए और आप सोचना शुरू हो जाए ये अनकन्वेंशनल वॉरफेयर क्या है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू मस्ट बी क्रिस्टल एंड क्लियर, यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, सो दैट कि एक बढ़िया इंप्रेशन जो आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर है उनके आगे बने और रिकमेंड होने के चांसेस भी बनेंगे। ठीक है, उसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं, अभी दिसंबर में नया बैच स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर स्टार्टिंग से शौर्या वाला बैच, जिसमें बिना छुट्टी के भी आप अपनी ऑनलाइन एसएसबी की तैयारी शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको फुल हम पीपीएनडीटी
में पूरा फीडबैक के साथ में करवाएंगे। OER जो होगा आपका वो भी कवर किया जाएगा, स्टोरी राइटिंग, ग्रुप डिस्कशन, नरेशन पूरा कवर होगा। वैट, टेट, SRT, SD साइकोलॉजी में होगा। GTO के इंटरेक्टिव मॉडल्स के थ्रू क्लासेस होंगी। तो कॉन्फ्रेंस का भी पूरा A to Z एंड पर्सनल इंटरव्यूज़, मॉक इंटरव्यूज़ भी आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप करिए 8120745966 पे, आपको पूरी डिटेल्स भी हम लोग ब्रीफ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में व्हाट इज़ द रोल ऑफ कोर ऑफ इंजीनियर्स इन इंडियन आर्मी। तो सपोज आप बोलते हैं कि सर आई वांट टू ज्वाइन एज ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, इंजीनियर्स की कोर ऑफ इंजीनियर्स में, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर इंटरव्यूइंग ऑफिसर कैन आस्क, ओके तुम पहले मुझे ये तो बताइए कि काम क्या होता है कोर ऑफ इंजीनियर्स का। तो काम क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना, रोड ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करना, कॉम्बैट इंजीनियरिंग सपोर्ट देनी है जब भी लड़ाई जंग भिड़ेगी, ठीक है। नेम द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड वेयर इंडियन आर्मी पर्सनल सर्व। तो ये आपको सभी को पता है, सियाचिन ग्लेशियर है हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि रोल ऑफ आर्मी मेडिकल कोर इन इंडियन आर्मी। तो ये क्या करते हैं, मेडिकल एड प्रोवाइड करते हैं इंडियन आर्मी के पर्सनल्स को एंड एट द सेम टाइम्स उनकी फैमिली को भी, ठीक है। एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेशन विजय इन इंडियन आर्मी। तो अगर आपको ऑपरेशन विजय के बारे में पूछे तो आप बता सकते हैं जो हमने कारगिल युद्ध जीता था, कारगिल वार, तो 1999 में उसमें इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करा था ऑपरेशन विजय। और उसके साथ में एयर फोर्स ने भी इसमें ऑपरेशन में पार्ट लिया था। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट ऑपरेशन, काइंडली कमेंट देयर इन द कमेंट बॉक्स। देखते हैं कितने कैंडिडेट्स को पता है। और बाकी जैसे कि मैंने बताया नया बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, 100% ये हम श्योरिटी ले सकते हैं कि स्क्रीनिंग आपको करवाएंगे। रही बात रिकमेंडेशन की, फॉर दैट यू नीड टू वर्क। और रही बात स्क्रीनिंग होने की, वो हम आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवा देंगे कि अभी तक जितने भी कैंडिडेट्स हमारे यहाँ पे कोचिंग लिए हैं, सर्विस एंट्री की मैं पर्टिकुलरली अगर बात करूं, नन ऑफ देम इज स्क्रीन्ड आउट। तो ये हम जो है लेगेसी मेंटेन रखेंगे। उसी के साथ में आपकी मास्टरी ओवर साइकोलॉजी करवाएंगे, इंटरेक्टिव GTO सेशन, पर्सनल इंटरव्यूज़, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होंगी। और अभी अगर कैंडिडेट्स ज्वाइन करते हैं तो उनको इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस भी इसी कोर्स में मिल जाएंगी। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। और इसी तरह से 2 सितारे हमारे प्रीवियस बैचेस में रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की तरह आप भी लगा सकते हैं। उसके लिए अभी के अभी डाउनलोड करिए ACC डिफेंस अकेडमी की एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर और ज्वाइन करिए फुल SSB कोर्स शौर्या बैच वाला। नया बैच अभी दिसंबर स्टार्टिंग से शुरू हो रहा है और करो अपना अफसर बनने का सपना पूरा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी और किन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए। सो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हमें आइडियाज़ भी मिलेंगे कि आगे हमारे कैंडिडेट्स को किस तरह का कंटेंट चाहिए। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।